Welcome back to Khurana Coaching Classes students. So today we are going to do very important topic that is the structure of flower. इस टॉपिक से बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से. इसके अंदर हम पार्ट्स पढ़ेंगे फ्लावर के एंड आफ्टर दैट वी विल डू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. उसके बारे में हम शॉर्ट नोट पढ़ेंगे. ओके तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द फ्लावर, तो फ्लावर क्या है बच्चों? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. देखो बच्चे, फ्लावर से ही तो फ्रूट बनता है ना. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं पता होगा, मेरे को लगता है कि एक फ्लावर से ही फ्रूट बनता है. ठीक है, तो फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. अब क्या होता है कि इसी से ही फ्रूट्स बनते हैं फ्लावर से ही, और इसी से ही सीड बनता है. दैट मीन्स इट हेल्प्स द प्लांट टू रिप्रोड्यूस. We can say that flowers are not just beautiful, they are the factories of the reproduction in a plant. Okay, अगर flowers ना होते so हमें fruits तो मिलना ही नहीं थे खाने के लिए, है ना. After that, if we talk about some parts of a flower, this structure is very important. Okay, so सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो ऊपर आप पार्ट देख रहे हो, uppermost part, that is a stigma. It is a long tube that connects the stigma with the ovary style, and this is a bulging part, that is ovary. And inside the ovary, these are the ovules. And after that, red colored part, that is petals, and this is a stem, green, and these are the leaves. And at the base of the flower, this is a sepal, and this yellow part, that is a stalk, is a filament, and this is anther. This one is anther. Okay, so next if we talk about, मैं अभी डिटेल में और इसको बताऊंगी. मैंने आपको लेबलिंग करवाई है इसकी, आपको पता होनी चाहिए बस. ओके, आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द सेपल्स, अब हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों. ठीक है, सो देखो सेपल्स क्या हैं? जो फ्लावर के बेस पे प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे मैंने वो जो फ्लावर आपको दिखाया पीछे, उसको मैंने थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाया है कि सेपल ये पार्ट है विच इज बेस ऑफ द फ्लावर. तो सेपल्स आर द, अच्छा सबसे पहली बात, सेपल्स को हम काइलेक्स भी बोलते हैं. Sepals collectively known as calyx. This is very important. Okay, sepals are the outermost part of the flower structure. This is the outermost part. Typically these are green in color and they are located at the base of the flower, as I have told you. Okay, so they play a crucial role in protecting the flower during the budding stage. जब फ्लावर अपनी बड स्टेज में होता है तब सेपल्स इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ओके, सेपल्स आर ऑफन मिस्टेकन फॉर द पेटल्स ड्यू टू देयर सिमिलर अपीयरेंस बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन. देखो बच्चे, सेपल्स ना ऐसे लग रहे हैं कि ग्रीन कलर के, अब कोई देख के नहीं बता सकता है कि हो सकता है ये पेटल्स भी हों. तो इनकी अपीयरेंस बिल्कुल सेम रहती है बट इनका फंक्शन डिफरेंट होता है. पेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि उनका काम होता है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन के लिए. बट सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर in its bud stage. Okay, after that if we talk about the next part, that is petals. Petals are collectively known as corolla. बच्चों, अगर हम काफ़ी सारे पेटल्स को इकट्ठा कर दे तो हम उनको कोरोला बोलते हैं. और ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है. आप देखते हो ना कि पेटल्स बहुत सारे कलर्स में, रेड, वाइट, येलो, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम पेटल्स बोलते हैं. ठीक है, सो पेटल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द फ्लावर. तो पेटल्स जो हैं, एक तो उनका कलर अट्रैक्टिव होता है, दूसरा फ्रेगनेंस और तीसरा नेक्टर. ठीक है, सो पेटल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड दे हैव अ फ्रेगनेंस एंड नेक्टर एंड these attract the insects like bees and butterflies for pollination, and petals are collectively known as corolla. I hope this part is clear to you all. And after that if we talk about the stamen, this is very important part, and this is also known as, stamen is also known as the androecium which is a male reproductive part of a flower. And अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. देखो ये जो जगह है, this is a anther. ठीक है, यहाँ पर pollen grains बनते हैं. ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेट है बच्चों, जो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा. ओके, और इसी को तो हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो एंथर क्या है यहाँ पर अपने पास? ये जो आप पार्ट देख रहे हो, दिस इज अ एंथर. और नीचे जो ये स्टोक देख रहे हो, दिस स्टोक जो सबके नीचे है आपके पास, एंथर के नीचे लगी हुई है, दिस लॉन्ग स्टोक इज नोन एज फिलामेंट, जो इस एंथर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. ओके, एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन बनते हैं जिन्हें हम मेल गैमेट बोलते हैं. ओके, सो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट, एंड stamen is made up of two parts, as I have told you, anther and a filament. Anther produces the pollen grains which is a male gamete, and a female filament, that is a stalk that supports the anther. Okay, next one. Next if we talk about the carpel, pistil,
Carpel is also known as a pistil and it is also known as a gynoecium. Okay, so if we talk about the female reproductive part of a plant, so as you can see here there are three parts of the female reproductive part. So central part होता है ये फ्लावर का बच्चों, इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. As you can see here the uppermost part is a stigma and the style that connects the stigma to the ovary is a style. Okay, it is a long tube that connects the stigma to ovary, and if we talk about the ovary, it contains ovules which after fertilization will form seed. कितनी अच्छी चीज़ है ना ये कि फ्लावर से किस तरह के रिप्रोडक्शन के बाद वही फ्रूट हम खा रहे हैं, उसी फ्लावर से वो चीज़ बन रही है. ठीक है. एंड ओव्यूल्स, आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द ओव्यूल, जो मैंने आपको बताया था ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओवरीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ अ प्लांट. These structures located within the ovary of a flower, basically it is a site of a female, जहाँ पर हमारे पास फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है और जिसी को हम एग, जहाँ पर एग जो है वो मेच्योर हो जाता है और वहीं डेवलप करता है. एंड वंस द फर्टिलाइजेशन अकर, ओव्यूल क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीड के अंदर. देखो बच्चे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल क्या बना देता है, सीड बना देता है. ठीक है, ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओव्यूल क्या बनाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट, अब हमने सभी पार्ट्स पढ़ लिए हैं एक बारी. सेपल्स का काम क्या है, फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना. पेटल्स का काम क्या है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना. स्टेमन मेल पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है. कार्पल फीमेल पार्ट है जो कि सीड्स और फ्रूट्स बनाता है. आई होप दीज फंक्शंस आर क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, अभी जो मैं आपको बता रही थी ना बच्चों कि पॉलिनेशन जो है एक प्रोसेस है जिसकी तरफ से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है. देखो बच्चे, अब पोलन ग्रेन्स ना एक ही जगह पे बैठे हैं, है ना, उन्होंने क्या करना है, ट्रांसफर के लिए उन्हें कोई एजेंट भी तो चाहिए. वैसे तो बहुत सारे पॉलिनेशन के लिए एजेंट होते हैं, विंड होता है, वाटर होता है, इंसेक्ट्स होते हैं. अब क्या होता है कि अब इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. बच्चे देखो, आपको मैंने बताया था कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, इस स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक कर जाते हैं. ठीक है. सो बेसिकली पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अगर एक ही फ्लावर में इस तरह से हमारे पास पॉलिनेशन देखने को मिले, ठीक है, ऐसे ऊपर गिर जाए, तो दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन. बट देयर इज अनदर टाइप दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके अंदर इंसेक्ट्स क्या करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर मूव करते हैं. सपोज कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. ठीक है, या हो सकता है दोनों. फिर भी क्या होगा, इंसेक्ट्स क्या करेंगे, एक यहाँ से अपने पास सपोज यहाँ पे देखो, अभी ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, ये बीज क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर कर रही है स्टिग्मा के ऊपर. सो दिस इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. तो जब सेम प्लांट के अंदर दैट इज विद इन द सेम फ्लावर हो, दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, एंड बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ अ सेम स्पीशीज के अंदर हो, दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन, बच्चों फर्टिलाइजेशन मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया जिसमें फ्यूजन करेगी, पोलन्स यूनाइट विद द ओव्यूल. आफ्टर दैट ओव्यूल फॉर्म्स जाइगोट एंड इट डेवलप्स इनटू सीड. अब देखो, ओव्यूल्स जो है वो जाइगोट बनाएंगे एंड आफ्टर दैट जाइगोट डेवलप इनटू अ सीड एंड ओवरीज फॉर्म द फ्रूट. सो अब एंड पे देखो, ओवरी जो है वो क्या बना रही है, फ्रूट बना रही है. आफ्टर दैट अगर हम बात करें, अब ये तो हमने पढ़ी है फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चे, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ओवरी क्या करती है बच्चे, फ्रूट बना देती है, ओव्यूल सीड बना देते हैं, और सारे मतलब देखो ये फ्लावर था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसके सारे पेटल्स वगैरह गिर जाते हैं, तो सिर्फ ओवरी जो है वो ऐसे स्वेल कर जाती है पूरा और एक साइड पे थिक वॉल बना लेती है और पेटल सारे ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं. एंड देन आफ्टर दैट सीड्स डेवलप इनटू फ्रूट एंड फ्रूट ग्रोज बिगर, और यही फ्रूट हम खा जाते हैं, है ना. ठीक है, तो ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाता है, सारे पेटल्स और सेपल्स फिर गिर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर विद द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको साइंस के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक में डाउट है तो इस पर हमें वीडियो चाहिए. ओके, so I hope you all like this video, and if you found it helpful, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes.